जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। और शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में हम आगे आज समास के साथ में आपके साथ में फिर से हाजिर हैं। आज हमें समास पढ़ना है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए मैंने पहले ही बोर्ड पे यहाँ पे सब लिख रखा है जो आपको समझाना है। अगर ये मैं वीडियो चलते चलते लिखूं तो शायद और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने पहले लिख लिया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज समास। समास के बारे में, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है शब्द या कथन। इनके मिलने से समास बना है जिसका अर्थ हुआ संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है। दूसरी बात है कि समास प्रक्रिया में संक्षिप्तीकरण किया जाता है, वो मैंने समझाने के लिए यहाँ पहले ही लिख रखा है कि समास प्रक्रिया में संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब समास है क्या, मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख रखी है। दो अथवा दो से अधिक शब्द, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जी फिर से समझिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद, अब आगे समास की प्रक्रिया में हम और जब पढ़ते हैं तो उसमें एक समस्त पद आता है या सामासिक पद आता है। जो हमारा समस्त पद है वही सामासिक पद है। तो समस्त पद क्या है और सामासिक पद क्या है, मैंने यहाँ लिख रखा है कि समास के नियमों से बना हुआ, समास के नियमों से बना हुआ शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, समास के नियमों से बना हुआ शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है। फिर समास का विग्रह, विग्रह का मतलब है अलग होना। समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद जाहिर है कई पद हो गए, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास का विग्रह कहते हैं या उसे व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास भी कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास का विग्रह या फिर व्यास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, उदाहरण के लिए यहां पर लिखा है नील कमल, लिखा हुआ है नील कमल। अब नील कमल शब्द का अगर हम विग्रह करें तो मिलता है नीला है जो कमल, ये मिल रहा है, इसका हमने विग्रह कर दिया। नील कमल का हमने जब विग्रह किया तो हमारा बनता है नीला है जो कमल। दूसरा उदाहरण देखिए, चौराहा। अब चौराहा का हम विग्रह करें तो चौराहा का विग्रह करने पर बनता है चार राहों का समूह। चौराहा का विग्रह करेंगे तो हमारा नया वाक्य बन जाएगा चार राहों का समूह। इस तरीके से हमने जाना कि समास का विग्रह क्या होता है। अब अलग बात है, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। समास की जब रचना होती है तो उसमें दो पद होते हैं। पहला पद जो होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, समास में दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक,
अब जैसे राजपुत्र, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे हमने लिया ये राजपुत्र, राजपुत्र जो है वो हमारा समास है, तो इसमें जो हमारा पूर्व पद है वो राज है। देखिए ये इतना, ये जो राज है ये पूर्व पद है, वहीं जो ये पुत्र है ये हमारा उत्तर पद हो जाएगा। मैंने यहां लिखा है कि पूर्व पद राज हो जाएगा और उत्तर पद पुत्र हो जाएगा। ऐसे ही समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। फिर से समझो, समास प्रक्रिया में पदों के बीच में जो विभक्तियां होती हैं उनका लोपन हो जाता है, वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो यहां पर ये जो का है ये उसकी जो विभक्ति है राजा का पुत्र, तो बनेगा राजपुत्र। अब राजपुत्र में यहां पर जो का है, का जो विभक्ति लगी हुई है इसका लोप हो गया है, इसका लोप हो गया है। इस यहां पर जो का विभक्ति है ये लुप्त हो गई है, इसका लोप हो गया है, इसलिए यहां पर ये राजा का पुत्र का जब समास बनाया हमने तो ये राजपुत्र हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, उसके बाद में फिर से, क्योंकि नीचे का वीडियो में नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं। तो आगे की बात यह है कि इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे काठ की पुतली, काठ की पुतली। अब काठ की पुतली का समास करने पे बनता है कठपुतली। अब कठपुतली में जो काठ है, ये जो काठ है, यहां काठ का जो का है हम देख पा रहे हैं, ये का है काठ की पुतली का, इस का में परिवर्तन हो गया है। ये का जो यहां तक काठ था वो बदल करके का हो गया है। यहां काठ के का बन जाना। देखिए काठ की पुतली, ये जो काठ है, काठ जब इसका समास हुआ है तो का में बड़े आ की मात्रा जो लगी थी, जो काठ था काठ का कट हो गया है, यानी का में बड़े आ का मात्रा जो था वो अब हट गया है और वो केवल का बन गया है। वैसे ही जैसे दूसरा शब्द मेरा है घोड़े का सवार। घोड़े का सवार मतलब घुड़सवार। यहां हम देखें तो जो घोड़े था, ये यहां पर जो घोड़े था, घोड़े का सवार, तो घोड़े के घो में जो यहाँ का घो है, देखिए जो यहाँ घोड़े में घो है वो घु में परिवर्तित हो गया है। घोड़े के घो का घु में बदल जाना। तो इस तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के भेद मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास के भेद कितने हैं? तो मुख्य रूप से 6 हैं। हम लिखते हैं, समझिए। समास के प्रमुख भेद। समास के प्रमुख भेद कितने हैं? 6 हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2
तत्पुरुष समास। नंबर 3, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको और साफ कर लेता हूं, फिर से लिखता हूं। अब तक हमने ये जान लिया, समास के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी हमको चाहिए थी वो हमने जानी। अब समास के भेद देखते हैं। समास मुख्य रूप से है। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। और नंबर 6, बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार समास के 6 प्रकार होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर सबसे पहले अव्ययी भाव, उसके बाद तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास और फिर बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मुझे खास करके आपको यह समझाना था कि समास है क्या। हमने जाना कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास में जो विभक्तियां होती हैं उनका लोपन हो जाता है, विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है। समास का में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा वाला उत्तर पद होता है। समास में समास का विग्रह क्या होता है ये हमने जाना। सामसिक पद क्या होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा। और अब हमको पढ़ना है कि समास के प्रकार हमने जाने। समास के प्रकार 6 होते हैं। हर कभी ना कहीं आपसे पूछा जाता है समास के प्रकार बताइए, तो आपका राइट आंसर है समास 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। अब इन समासों को पढ़ने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि इन समासों में कहां किसकी प्रधानता होती है। मैं जैसे आपको समास पढ़ाता रहूंगा, जिस समास को पढ़ाऊंगा उसी समास में मैं आपको बताता चलूंगा कि किस समास में किस पद की प्रधानता होती है। जैसे कि मैं कहूं कि मुझे अव्ययी भाव समास पढ़ना है, मुझे पढ़ना है अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे तो आपको पता है समास में 2 पद होते हैं। एक हो गया पूर्व पद और दूसरा होता है, दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद।
तो अव्ययी भाव समास जो है वो पूर्व पद उसका अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद अव्यय होता है और खास पहचान इसकी ये है कि खास पहचान जो है वो ये है कि पूर्व पद अव्यय होता है और खास करके पूर्व पद में उपसर्ग लगे होते हैं। अब आज हम लोगों ने इतना जान लिया कि समास को पढ़ना है, समास में क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये जो 6 प्रकार हमने देखे हैं, जो समास के 6 भेद देखे हैं, इनको मैं अगली वीडियो में आपके सामने इनका एक्सप्लेन करूंगा, इनको मैं आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।